क्या मार्केट मिल रहा है अभी आप? सर मेरे को 40 से 50 के बीच में चल रही है, कभी 48, 47, कभी 50। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, ज्यादातर किसान भाई जो सब्जी लगाते हैं उनका यही कहना है कि भाई साहब हमें सब्जियों का मार्केट ही नहीं मिल रहा। हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन हमें सब्जियों से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी सब्जी आप देख रहे हैं, इनके हार्वेस्टिंग भी चालू है और अभी के टाइम पे इनकी सब्जी का मार्केट इनको मिल रहा है लगभग 45 से 50 रुपए प्रति किलो। और इन किसान भाई की फसल भी आप देख सकते हैं शानदार ग्रोथ पे है और हार्वेस्टिंग इन किसान भाई की चालू हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इन किसान भाई का जो भी अनुभव है, पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इन किसान भाई ने कौन सी सब्जी लगा रखी है, इसको लगाने का क्या समय था, साथ ही साथ इस सब्जी को लगाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा रहता है जिससे कि हमें मार्केट ज्यादा से ज्यादा मिले, इसमें कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट ये सब्जी लगा करके हम कमा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। सर मेरा नाम महावीर सिंह चारण है, गांव बाढ़ श्रीमा, तहसील लासोड़, जिला दौसा। जी, कितने साल से सर सब्जियां लगाते हैं आप? देखो किसान भाइयों, मैं लगभग 3 से 4 साल से खेती का काम कर रहा हूँ, बाड़ी का। जी, सब्जियां लगा रहे हैं। सब्जी का। सर जी, किसान भाइयों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे सामने ये आ रहे हैं कि यार सब्जियों का मार्केट ही नहीं मिल रहा, और आप बता रहे हैं कि आपको मार्केट मिल रहा है 45 से 50 रुपए। बिल्कुल सर। मार्केट ना मिलने का क्या कारण मानते हैं? देखो सर जी, सही टाइम पर सब्जी लग जाए तो उसका मार्केट है। जो मैंने ये 3 से लगाई है वो सही टाइम पर लगी है, तो फिलहाल बढ़िया रेट मिल रही है मेरे को। जैसे उदाहरण के तौर पे देखे तो टमाटर 200 रुपए किलो भी बिका था और इस टाइम पे 2 रुपए किलो भी है। 2 रुपए किलो बिक रहा है। तो सही समय का चुनाव कोई किसान भाई कर लेता है। सही टाइम पर अगर सब्जी लग जाए तो उसका रेट बढ़िया मिलता है सर जी। सबसे पहले तो बता दे अपनी ये सब्जी, इसका नाम क्या है, कौन सी सर? ये टिंडा है, देसी टिंडा। देसी टिंडा की सब्जी है। जी सर। जी। देसी टिंडा लगाने का जो सही जो समय था आपका, वो भी किसान भाई तक शेयर करेंगे। बिल्कुल। और इसका पूरा प्रोसेस किसान भाई तक शेयर तो करेंगे, लेकिन सर उससे पहले जानना चाहूंगा देसी टिंडा लगाने का प्लान कैसे बनाया, क्योंकि काफी किसान भाई देसी टिंडा की तरफ नहीं जाते हैं। जी, देसी टिंडा की तरफ कैसे गए आप? सर मैं हर साल खेत जो सब्जी लगाता हूँ उसका फेर बदलाव करता हूँ। अगर आप बार जैसे टिंडा है तो अगली बार मैं कोई और दूसरी चीज लगाऊंगा। गई बार जैसे इसके पहले इसमें प्याज थे, उसके बाद मेरे को लगाना टिंडा था, तो मैंने टिंडे की बढ़िया खेती जो तैयारी की, उसके बाद मैंने टिंडे लगा दिए। तो मेरे को सही टाइम पर मैंने टिंडे लगाए, तो मेरे को अभी फिलहाल बढ़िया रेट मिल रही है। क्या मार्केट मिल रहा है अभी आप? सर मेरे को 40 से 50 के बीच में चल रहे हैं, कभी 48, 47, कभी 50, 45 के बीच में चल रहे हैं अभी के टाइम। जी सर। जी, जैसे कोई किसान भाई मान लो देसी टिंडा लगाना चाहते हैं जी, सबसे बढ़िया समय कौन सा मानते हैं? देखो सर, सबसे बढ़िया है अगर सर्दी कम है, नॉर्मल है, तो आप इसको 20 फरवरी के आसपास में लगा सकते हो। और थोड़ी ज्यादा सर्दी है तो 1 मार्च को करीब करीब लगा दो। मैंने ये जो देसी टिंडा है 1 मार्च को लगाया था। जी, मेरे को 1 मार्च को लगाया और 5 से 6 अप्रैल को मेरे हार्वेस्टिंग कर दी मैंने, चालू हो गई। बिल्कुल, मल्चिंग लगा के फिर लगाया। कोई किसान भाई मान लो अब देसी टिंडा लगाना चाहिए अप्रैल मई में, क्या लगा सकता है? देखो सर, अगर इस टाइम पर लगाएगा तो टेम्परेचर आगे ज्यादा आ रहा है और ये सब्जी है टेम्परेचर इतना झेल नहीं पाती। जैसे सर्दी के से टाइम पे इसको लगाओ और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक ये पूरी खत्म हो जाएगी, और उसी टाइम पर इसका भाव रहता है। जैसे लगाने को तो अब भी लग जाए लेकिन वो सक्सेस नहीं होगी, वो टेम्परेचर के हिसाब से कभी उसके आगे रेट भी नहीं मिलेगी और वो होगी भी नहीं। जैसे मान लो इंडिया से कोने कोने से किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जी, कौन कौन सी मिट्टी और कौन कौन से क्लाइमेट में ये सब्जी हो सकती है? देखो सर, ये चिकनी जो दोमट मिट्टी होती है इसी के अंदर ज्यादा ये सक्सेस है। मेरे इस खेत के अंदर करीब करीब ये मानो कि 5 से 6 साल हो गए खाद पटके। जैसे गोबर की आदि देसी खाद 5-6 साल में मैंने कोई खाद नहीं पटका, उसके बाद भी ये रिजल्ट है। क्योंकि मिट्टी में पावर है, मिट्टी में दम है। मैंने खाद नहीं डाला, वेसल डोज है तो वेसल डोज में कुछ नहीं डाला, बिल्कुल खेत की तैयारी बढ़िया की मैंने। मेन जो जड़ मजबूत की है वो खेत की तैयारी के साथ की मैंने जी। ब्लैक सॉइल भी है कहीं पे रेतीली जमीन, उसमें भी हो सकती है। रेतीली जमीन में जैसे सर जी इतना पावर नहीं होता, जमीन में दम नहीं है, वो सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है। काफी मेरे पास फोन भी आते हैं कि भैया ये मिट्टी के अंदर टीन सी लगा रखी है, 2 महीने की होगी, 1.5 महीने की होगी, चालू नहीं हो रही, क्योंकि उसकी ग्रोथ ही नहीं है और पौधा एकदम से मुरझाया रहता है। एनी टाइम नीमाटोड की शिकायत रहती है, तो वो अनसक्सेस है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल में हो सकती है सर? हाँ सर, जैसे मेरे तो यहाँ तो जैसे चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी, तो इसमें तो मेरे बढ़िया है। अगर कहीं है किसान भाई तो देख सकते हैं, एक बार लगा सकते हैं। हाँ,
जी। तो सर जी आपका समय कौन सा था लगाने का, खेत में बीज रोपण करने का? देखो सर जी, मैंने 20 फरवरी के करीब करीब इसकी तैयारी करना चालू कर दिया और 1 मार्च को मैंने इसमें सोविंग कर दी। सीड सोविंग कर दी थी? बिल्कुल भी सीड सोविंग कर दी। सर जी अब आपका जो तरीका था खेत तैयारी का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है खेत तैयारी। खेत तैयारी अगर बढ़िया तरीके से होगी तो फसल कोई बीमारी नहीं आएगी, जड़ मजबूत हो जाए, बाकी सारा काम वो खुद पौधा देख लेगा। जी। तो अब वो जो तैयारी करने का आपका प्रोसेस था वो बता दी किसान भाइयों। देखो मैंने पहले इसके अंदर जो प्याज के बेड थे उसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करके मैंने एक बार तो इसमें एरा जो पलावा होता है पलावा निकलवाया, फिर बाद में इसमें 5 से 6 बार जैसे हल चलता है ना वो चलवाया, फिर रोटोवेटर चलवा के फिर इसके अंदर खेत को हड़वल से चला के और मिट्टी को लेवल करवा के बढ़िया, फिर इसमें बेड गलवाए। जी। बेड से बेड की दूरी कितनी रखी सर? 2 से 2.5 फीट की मेरी दूरी है। 2 से 2.5 फीट? बिल्कुल, क्योंकि बैल फैलने के लिए जगह चाहिए। जी। कई किसान भाई जैसे खेत तैयारी करते हैं उस समय पे खाद बेसल डोज भी डालते हैं, खाद कौन कौन सा यूज में लिया? सर मैंने कुछ नहीं लिया, एकदम से मिट्टी है और पानी है। हाँ, उसके बाद में जैसे एनपी का होता है शेड्यूल के अनुसार वो मैं चला रहा हूँ बाद कर मैंने मिट्टी के अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो बेसल डोज है ना देसी गोबर की खाद, तो कुछ नहीं है। तो सर जी कई किसान भाई बोलते हैं यार खाद के बिना तो कोई भी सब्जी हो ही नहीं सकती। मैं आज दिन तक खेती में जैसे ओपन फील्ड में खाद नहीं डाला। हाँ, खाद की पूर्ति में बाद में कर देता हूँ। अच्छा। ऊपर से कर देता हूँ, जो भी उसकी जरूरत रहती है उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। पहले कोई खाद नहीं डाला? पहले ना तो बेसल डोज ना गोबर की खाद, सिर्फ पानी है तो वो मेरा बरसात का पानी, यही मेरा मुख्य कारण है। अच्छा, बरसात का पानी आप यूज में लेते हैं? मोटर का ट्यूबवेल का जैसे थोड़ा हाई टीडीएस का पानी है वो यूज करने करता हूँ। तो सर जी मेरे जो वाटर टैंक है वो अभी फिलहाल बरसात के पानी से स्टॉक है मेरे पास, उसी को मैं यूज करता हूँ। सर जी ज्यादातर किसान भाई को देखो बोरवेल का पानी यूज में लेते हैं, क्या वो उस पानी से भी ये खेती कर सकते हैं? देखो सर, अगर टीडीएस ज्यादा है, नमक की मात्रा आ रही है तो पौधे में चाहे आप खाद डालो चाहे बेसल डोज डालो वो कभी भी नहीं होगा इतना, जैसे अपन बढ़िया फसल नहीं ले पाएंगे कभी भी। वो हमेशा रोग से ही चलेगी, दवाइयों से ही चलेगी, आज ये आ गया आज फलाना आ गया, उसे मतलब ये मान सकते खारे पानी में नहीं होगी। खारे पानी से पानी मीठा है तो हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। 2.5 फीट के करीब आपके बेड से बेड की दूरी है जी। उसके बाद में आपने यहाँ पे मल्च भी लगा रखी है। कितने माइक्रोन की यूज में लेते हैं? सर ये 25 माइक्रोन की मल्चिंग है। 25 माइक्रोन की। ड्रिप डबल लगाते हो सिंगल? डबल जी। ये हो गया अपना बेड कंप्लीट जी। इसके बाद में बात आती है बीज रोपण की जी। बीज रोपण कई किसान भाई सूखे में करते हैं, कई पानी चला के करते हैं, आपका क्या प्रोसेस? सर जैसे बेड बनाया उसके बाद में ड्रिप लगा के मल्चिंग लगा के और मैंने सूखे में ही इसको बीज को लगाया। बीज की गहराई 1 इंच रखी और बीज से बीज की 22 इंच की दूरी पर है, जिग काट के दोनों साइड मेरे पौधे दोनों साइड बिल्कुल दोनों साइड है। कितने एरिया में करीब अपना ये टिंडा? सर ये करीब मेरे 1.5 बीघा पक्की जमीन के अंदर मेरे टिंडे खेती है जी। तो 1 एकड़ मान सकते हैं? हाँ जी जी। 4000 स्क्वायर मीटर? 4000 स्क्वायर मीटर के करीब। तो 1 एकड़ में करीब कितना सीड लग गया अपना? सर इसमें मेरे 50 ग्राम के 18 पैकेट लगे थे, तो करीब 900 ग्राम सीड। हाँ जी 900 ग्राम बिल्कुल। अगर वैरायटी याद हो तो बता सकते हैं? सर इसमें माइको कंपनी के नाम से कुछ एक बीज आता है, वो मेरे सीड है। उसके बाद में जैसे आपने सूखे में बीज रोपण कर दिया? बिल्कुल। पानी बाद में चलाया? पानी बाद में। कितनी देर पानी चलाया शुरुआत में? करीब मैंने 2 से 2.5-3 घंटे के करीब, जब तक बेड अपना गीला नहीं हो जाता है। ये तो अपनी मोटर के हिसाब से है कितना क्या लोड लेके चल रही है, किसी के ज्यादा भी नॉर्मल पानी तो ज्यादा टाइम लगेगा, और जब तक बेड पूरा ना गीला हो जाए जब तक पानी चलता रहे बिल्कुल, वो नीचे तक पानी जाएगा, नमी पूरी बन जाए बेड में। बिल्कुल। बीज उगने में कितना टाइम ले लेता है? बीज उगने में 7 दिन लगे थे मेरे, बाहर निकलने में। सर्दी का सा मौसम था, टेम्परेचर बिल्कुल कम था, तो 7 दिन के करीब मेरा पूरा बीज बाहर आ गया जी। सर जी अब मैं इम्पोर्टेंट चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले कोई खाद नहीं डाला, बाद में आपका शेड्यूल इसमें बना है। बिल्कुल। तो सर जी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया, बाद में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट आपने देखो सर, पौधा जो अंकुरित हुआ उसके बाद में करीब 10 दिन बाद में मैंने इसके अंदर एक आता है रिस्टॉप मिक्स, उसमें हाई पोटेशियम और न्यूट्रिएंट्स सारे मिनरल आते हैं उसके अंदर, जिंक आयरन जो भी है सब कुछ आता है। मैंने 5 किलो वो चलाया इसके अंदर जी। उसके बाद में तुरंत ही पौधे फोर्स पर आ जाते हैं। मैं 19 या यूरिया बीजा नहीं चलाता हूँ, जैसे और भी आती है ग्रोथ बढ़ाने की दवाई आती है बाजार में आजकल बहुत आती है, तो उन्हीं का मैं स्प्रे काट के ग्रोथ को एक बार चालू करवा लिया। बिल्कुल जी। ये चीजें चलाने के बाद में सर जी ऊपर कीटों की समस्या भी कई बार आ जाती है? हाँ जी आती है। ओपन फील्ड की सब्जी है, बाहर के कई मच्छर मक्खी भी आके बैठते हैं। अभी फसल कटाई के टाइम पे जो सारे जो भी उड़ने वाले तितली भी जाए, कई प्रकार के जीवाणु कीटाणु उड़ के आते हैं जी, तो उसके लिए कीटनाशक का मैं स्प्रे निकाल देता हूँ। कितने दिन के अंतराल में? सर हर सप्ताह में करीब 1 से 2 बार निकलता है स्प्रे। फंगस वगैरह की समस्या आती है? हाँ फंगस की भी आती है, सारे पौधे पर जो झुलसा सा टाइप का आता है फंगिसाइड वो भी आता है, ब्लाइट की शिकायत भी आती है, पर उसका टाइम टू टाइम जो स्प्रे है वो निकाल देता हूँ। जैसे मान लो कोई किसान भाई को ब्लाइट की समस्या है, कैसे पहचाने, आ जाए तो निदान कैसे करे?
पौधे के जो पत्ते हैं उसके ऊपर जले कट्टे से ऐसे चकत्ते से हो जाते हैं, तो वो मान लीजिए ब्लाइट के से लक्षण है। फंगीसाइड का मैं स्प्रे निकाल देता हूँ। फंगीसाइड से कंट्रोल हो जाता है? बिल्कुल जी। कई किसान भाई सर जी, जैसे मान लो कि आपने ड्रिप से तो न्यूट्रिएंट चलाया, कई बार स्प्रे में भी न्यूट्रिएंट देना पड़ जाता है, तो स्प्रे में न्यूट्रिएंट देते हैं? जो मैंने कभी निकाला नहीं सर। हाँ, फल फूल की जैसे मैं स्प्रे जरूर निकाल देता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे फ्लावरिंग ज्यादा बढ़ाने के लिए, ज्यादा फ्रूट लेने के लिए कौन सी? कैल्शियम का जैसे न्यूट्रिएंट भी निकाल दो, कैल्शियम का स्प्रे है, न्यूट्रिएंट भी है। बाकी कई न्यूट्रिएंट बाजारों में अलग अलग नाम से आते हैं, तो उनका भी निकाल दे दो। कैल्शियम स्प्रे में निकाले तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, या ड्रिप से चलाए तो ज्यादा बेटर? स्प्रे में भी निकालता हूँ मैं और ड्रिप में चढ़ाता हूँ। जैसे ये 1 एकड़ अपना जी, फ्रूटिंग अपनी चालू हो चुकी है, बिल्कुल ज्यादा फ्रूट अपने को लगाने हैं, तो उस समय क्या डोज रखें, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चलाती है? देखो सर, एक आती है 40 एक्सल, उसका 40 ml पर जैसे 20 लीटर की टंकी में उसका डोज है। एक बार मैंने उसको निकाला तो उसके बाद इतनी खतरनाक जैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, प्लस इसमें परागण की भी जरूरत होती है। जितनी मक्खियां जो मधुमक्खियां आगे बैठेगी ना, तो उतना ही इसमें फल जो फूल है वो खिलेंगे। बिल्कुल। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं अपना? अगर जैसे परागण को बढ़ाना हो तो जैसे खेत के अंदर कोई पौधा है, उसके अंदर जैसे गुड़ के अंदर कोई बोरी भिजो के डाल दो, तो मक्खियां भाग के उस बोरी पे बैठेगी, अट्रैक्ट होगी। उसके बाद में धीरे धीरे अपने पूरे खेत में कहीं ना कहीं वो छत्ता डाल लेगी, या पौधे में या कहीं कहीं पर बना के पौधे पर बैठेगी। उससे ज्यादातर अपनी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। अच्छा। इसमें परागण की जरूरत है, जितनी मक्खियां बैठेगी उतना ही इसमें फायदा होगा अपना। जी। अपनी फर्स्ट हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लग गया था सर? देखो मैंने 1 मार्च को लगाया और 10 अप्रैल को तो मैंने तोड़ाई चालू कर दी थी। बिल्कुल। करीब 40 दिन लग गए थे अपने? हाँ सर, करीब इतने लग गए थे जी। अब जैसे पहली हार्वेस्टिंग के बाद में कितने महीने अपन इसको चला लेंगे फसल? अब देखो सर, ये टेम्परेचर के ऊपर है। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीचे मल्चिंग भी है, टेम्परेचर नीचे से बन रहा है इसके, प्लस से अब जैसे गर्म हवाएं चलेगी, कहीं आंधी भी, तो ये थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है जी। जैसे हार्वेस्टिंग की बात करें सर, डेली हार्वेस्टिंग होती है? नहीं सर, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। एक दिन छोड़ के एक दिन जी। 1 एकड़ में पहली हार्वेस्टिंग में कितना माल निकल सर? मैंने पहली हार्वेस्टिंग में 60 किलो निकाला था इसके अंदर। 60 kg? बिल्कुल। और पहली हार्वेस्टिंग में क्या रेट मिल गया था आपको? पहली जो हार्वेस्टिंग हुई मेरे 48 रुपए किलो से गई थी। 48 रुपए? कहाँ पे माल सेल सर? मेरे जो लोकल मंडी है वहीं पे अपने लाल सोट में। जी जी। अब जैसे आगे ज्यादा माल निकलेगा आपके, तो फिर कहाँ पे सेल करेंगे? देखो सर, वो जयपुर भी कर दें या लाल सोट, जैसे डिमांड मंडी में वो तो उस प्रकार से हो जाती है जी। सर जी, कोई भी फसल हो, कोई भी सब्जी हो, अगर किसान भाई फेल होता है तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि बीमारियों की पहचान ना करना। इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है? देखो सर, अभी तक मेरे इस पौधे में कहीं बता नहीं सकते इसमें बीमारी है। मैं ऑलरेडी पहले से ट्रीटमेंट करके चालू रखता हूँ। हर सप्ताह कीटनाशक, फंगीसाइड, फल फूल के न्यूट्रिएंट वगैरह सब स्प्रे निकाल देता हूँ। तो ना तो बीमारी आती है सिर्फ कीट पतंगे उड़ते हैं उन्हीं की, तो वो कीटनाशक कभी भी निकाल दो जी। एक मुख्य बीमारी सर जी हर सब्जी में आने लग गई आजकल, नीमाटोड, जड़गांठ की, इसमें भी आती है वो? देखो सर, फिलहाल मेरे इसमें तो है नहीं, और आगे की कह नहीं सकते, टेम्परेचर के हिसाब से होता आती है वो, टेम्परेचर के हिसाब से आती है, पर फिलहाल मेरे इस प्लांट में नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई नया किसान भाई वो पहली बार देसी टंडा वो लगा रहा हो और जड़गांठ उसके आ जाए, बिल्कुल सर, आने के बाद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर, नीमाटोड एक ऐसी है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, उसको डांट रोक सकते हैं, कई प्रकार के केमिकल भी आते हैं, H2 हाइड्रोक्साइड है, और एक निमल्स भी आती है, वेलम भी है, पर उनसे रुकता नहीं, वो जहाँ की जहीं है वहीं रुक जाती है। कंट्रोल हो सकती है, लेकिन वो जड़ से कभी नहीं जाएगी जी। आपको क्या लगता है कि देसी टिंडा में अगर किसान भाई फेल हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है? देखो सर जी, मेन चीज है इसकी बीमारी में पकड़ना और जड़ को आगे बढ़ाना। ग्रोथ जितनी जड़ चलेगी उतना ही पौधा स्वस्थ रहेगा। टाइम टू टाइम जड़ को बढ़ाने और जड़ को सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें कुछ न कुछ देना पड़ता है। अच्छा। जैसे हुमिक एसिड है, कोई न्यूट्रिएंट है, या एक एसिड भी आता है, फास्फोरिक एसिड, जो अपडेट जो तुरंत वो करता रहता है। मतलब जड़ पे आपको ध्यान देना है। बिल्कुल, जड़ चलेगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, ऑटोमेटिक चलेगा जी। 1 एकड़ में आपके हिसाब से कितना खर्चा हो सकता है आपका? देखो सर, इसमें खर्चा ज्यादा ना तो मेरे 5-4 हजार का बीज आया था, और खेत की जो तैयारी करने में ट्रैक्टर चलाता वो 7-8 हजार रुपये करीब वो खर्चा हुआ था। उसके बाद में दवाइयों का है तो वो करीब अब तक मैंने यही 8 से 9 हजार तक की दवाइयाँ दी होगी, इतना ही मेरा खर्चा होगा। अब तक 20,000 खर्चा मान सकते हैं? 20,000 का खर्चा मान सकते हो कुल टोटल ही। तो एंड तक कितना खर्चा हो जाएगा अपना? अब देखो सर, वो बीमारी के ऊपर अगर आगे ज्यादा आ गई तो वो उस प्रकार से है। सर फिलहाल कोई बीमारी है नहीं मेरे प्लांट में, लेकिन 30,000 तक अपना क्या कवर हो जाएगा? 30,000 तक बिल्कुल, मल्चिंग सारा कुछ बीज बात करके सब कुछ करके आ गए इसमें। बिल्कुल।
क्या उम्मीद रखते हैं सर, अगर मान लो मार्केट आपको अच्छा मिल रहा है अभी, तो आगे भी अच्छा मिलता रहा, तो कितने रुपए का अपन टिंडा सेल कर सकते हैं इसमें? अब देखो सर, अगर भाव यही भाव जो अभी है फिलहाल, अगर यही बना रहा तो करीब 3-4 लाख रुपए तक की मैं इसमें सेल कर लूंगा 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। जी, तो सर जी कोई विशेष चीज आप नए किसान भाई को इस खेती के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो सर, इसे जो टिंडे की खेती है सही टाइम पर लगाओ, इसमें काफी मुनाफा मिलेगा। और ये जो इस टाइम लगाते हैं उस टाइम काफी किसानों के खेत खाली हो जाते हैं, क्योंकि सरसों की जो पारंपरिक खेती करते हैं सरसों के खेत खाली हो जाते हैं। करीब करीब 1 मार्च तक काफी लोगों के खाली हो जाता है। अगेती जो पारंपरिक खेती करते है वो खेत खाली हो जाते हैं, तो उस टाइम पर भी ये लगा सकता है किसान। खेत की थोड़ी तैयारी बढ़िया करनी, अच्छी तरीके करनी पड़ेगी, तो साल में 3 फसल ले सकता है किसान और अच्छा मुनाफा कर सकता है अपना। बिल्कुल सर। जी सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।